हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस दरबार में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा लंग्स का कुछ पार्ट बच गया था, उसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। तो लंग डिजीज़ के बारे में हम लोगों ने उस फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ा था, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले एज़मा होता है, जिसको अस्थमा भी बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, एक क्रॉनिक कंडीशन होता है, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, सांस लेने में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी महसूस होती है। और सांस लेने पे एक व्हीजिंग साउंड लाइक व्हीजिंग साउंड मतलब आवाज़ आती है इस अस्थमा में। तो इसका कॉजेज़ क्या होता है, इट इज़ प्राइमरली ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। क्यों ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो हमने बताया था, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल नैरो हो जाता है। इसमें ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसमें कॉमन ट्रिगर जो होता है वो एलर्जन होता है। एलर्जन मतलब जैसे डस्ट हो गया, पोलन हो गया और कोल्ड एयर और पॉल्यूटेंट, ये सब क्या होते हैं, इसी ट्रिगर्स होते हैं इसमें। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है, द इन्फ्लामेशन में एयर वे जो होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और स्मूथ मसल जो होता है उस स्वेल हो जाता है। उस स्मूथ मसल जो होता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा होता है हमारा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा भी क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है दैट परमानेंटली डैमेज द लंग, जो क्या करता है, लंग को परमानेंटली डैमेज कर देता है एंड इज करेक्टराइज्ड अंडर COPD। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको क्या बोलते हैं, COPD भी बोलते हैं। इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं, सिगरेट जो पीते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से ये होता है एम्फाइसीमा। उसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या हो गया, इसमें एल्वियोलर वॉल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया, मतलब जो गैस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाइसी होता है, हमने बताया था। तो उसमें क्या होता है, वो प्रॉब्लम होती है। इसमें इफेक्ट क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द वॉल आर एयर सैक्स ब्रोकन डाउन। एयर सैक्स का वॉल जो होता है ब्रोक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग लूज देयर इलास्टिसिटी। लंग क्या करता है, अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा हो गया ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये इसमें क्या होता है, दिस डिजीज आर कॉज्ड बाई वन वर्क एनवायरनमेंट, मतलब हम ऐसे एनवायरनमेंट में जो वर्क करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो गया, जिसमें क्या होता है, स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है, जैसे तोड़ने फोड़ने, पत्थर वगैरह तोड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं, इन सब एनवायरनमेंट में जो काम करता है, उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होता है। और इसमें बहुत लंबे समय तक जब हमारे डस्ट हमारे फेफड़े में जाता है, लंग्स में जाता है, जैसे सिलिका हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये बॉडी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को फुल्ली हैंडल नहीं कर पाते हैं। ये सब हमारे लंग्स में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। उसके बाद इसमें मैकेनिज्म क्या हो गया, कंटिन्यूअस एक्सपोजर लीड टू इन्फ्लामेशन। इसकी वजह से कंटिन्यूअस एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, फाइब्रोसिस जो होते हैं हमारे बॉडी में कलेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है लंग्स में। उसके बाद इसमें एग्जांपल सिलिकोसिस का है, कस्ट बाई सिलिका को इनहेल करने की वजह से होता है। तो ये सब इसमें देख लीजिए आप लोग। उसके बाद इसमें प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो वर्कर इन सच इंडस्ट्रियल स्ट्रिक्टली एडवाइज टू वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना पड़ता है, ताकि हम उससे क्या कर सके, बच सकें। उसके बाद रिस्पायरेटरी वॉल्यूम भी हमने नहीं पढ़ा था। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, दीज आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लंग मेजरमेंट के लिए क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। तो इसमें पहला होता है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीथ के समय, उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 500 होती है और एक हेल्दी अगर मैन की बात करें तो 6000 to 8000 पर ml एयर पर मिनट होता है। उसके बाद दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कितना फोर्सफुली एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकाल सकता है, मतलब इंस्पायर कर सकता है, उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या करता है, कितना पर्सन एक्स्ट्रा फोर्सफुली निकाल सकता है बाहर।
एक्सपायर कर सकता है। इसकी वैल्यू 1000 से लेके 1100 लगभग होती है ml। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम एक्स्ट्रा निकालने के बाद, लेने के बाद कितना बच जाता है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद कितना बच जाता है हमारे लंग्स में, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml लगभग। उसके बाद रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। रिस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी दैट कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वॉल्यूम अबव। क्या होती है? कैपेसिटी होती है कितनी वॉल्यूम उसमें ऐड हुई है। कैपेसिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। IRV हमने पढ़ा टोटल एयर वन कैन इनहेल एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको वो कहते हैं। उसके बाद एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ये थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है इसलिए टाइम कम है। उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या हो गया? ERV प्लस RV। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी हो गया ERV प्लस TV प्लस IRV। टोटल लंग कैपेसिटी हो गया RV प्लस टाइडल वॉल्यूम TV। उसके बाद ये तीनों क्या हो गए? सब डायग्राम हो गए। ये डायग्राम हो गया जो हमने डिजीज़ पढ़े उसके डायग्राम है। तो नॉर्मल एयर वे हमारा ऐसा दिखता है, उसके बाद डिजीज कस्ट हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है। आप लोग इस डायग्राम को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड डायग्राम आ रहा है। थोड़ा गला नहीं सही है मेरा आज, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ये एम्फाइसीमा का डायग्राम है। ये देखिए हेल्दी एल्वेलाई ऐसा दिखता है, फिर एम्फाइसीमा कस्ट हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है, एल्वेलाई इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद तीसरा डायग्राम है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर का। इसमें देखिए ऐसे हमारा हार्ट का डायग्राम तो हमने बता ही दिया था पार्ट 1 में। ये देख लीजिए, ये इसका डायग्राम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कस्ट हो जाता है तो ये ऐसा दिखता है। उसके बाद थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा वॉइस मेरा सही नहीं है, और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको।